झंकार महिला मंडल, WCL, अनविति फाउंडेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, महामेट्रो और एसवे के शिक्षण संस्था के संयुक्त प्रयास से मनाया गया अनोखा पर्यावरण दिन। खास और वंचित बच्चों को मेट्रो की विशेष सवारी कराई गई, जिससे उनके चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास झलक उठा। मेट्रो कुछ समय के लिए उम्मीद, समानता और समावेश का प्रतीक बन गई। इसके बाद खापरे मेट्रो परिसर में बच्चों और वॉलंटियर्स ने मिलकर वृक्षारोपण किया और प्रकृति थीम पर ड्राइंग व कलरिंग की गतिविधियां की। मुख्य अतिथि श्रीमती आभा द्विवेदी ने इस पहल की सराहना की। वहीं एसवी के संस्थान के अध्यक्ष श्रीमती गायत्री वत्सल्यानी बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के महत्व पर बल दिया। अनविति फाउंडेशन की सचिव श्रीमती शेफाली दुधबड़े ने पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की टिप्स दी और सीबीसी के तिवारी सर ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बच्चों में नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना जगाते हैं। यह आयोजन करुणा, समावेश और पर्यावरण प्रेम का सुंदर संगम रहा, जो विश्व पर्यावरण दिवस की सच्ची भावना को दर्शाता है। आज 5 जून को मैं मिसेस आभा द्विवेदी झंकार महिला मंडल की प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ में मेरे जो कमेटी मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और 5 जून जैसे कि सबको मालूम है कि विश्व पर्यावरण दिवस है और हम लोग ने इसकी शुरुआत अपनी महिला मंडल से ही की और महिला मंडल में करीब हम लोग ने 15-20 फ्लावरिंग ट्रीज प्लांट्स लगाए हैं। अभी हम लोगों का ट्रीज लगाने बाकी है और हमको बहुत अच्छा मौका मिला इन बच्चों के साथ में। इनके साथ में मैं शुरू से इनकी सारी जो गतिविधियां हैं उनमें मैं जुड़ी हूँ और मैं बहुत इस समय हैप्पी फील कर रही हूँ कि मैं इन लोगों के साथ, शांतनु के साथ आके यहाँ पे मैंने पेड़ लगाया। और विश्व पर्यावरण दिवस का एक मैसेज है कि ये आज 5 जून हमारे लिए एक देखा जाए तो रिमाइंडर डे है कि हमको अपनी धरती के लिए, जो हमारे लिए भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ा वरदान है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना हमारा, हम इसी में आते हैं और यहीं पे जीते हैं और यहीं से जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि इस धरती का हम संरक्षण करें और इसको खूब हरा भरा बनाएं और पोल्यूशन फ्री रहे। इसलिए कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में मिलके पेड़ लगाएं। विजया सुरेश, मैं एक बैंकर हूँ, लेकिन अभी अनविति से जुड़ी हूँ जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग जैसे आज पर्यावरण दिवस है तो आज तो सब काम पेड़ लगाना सब कर रहे हैं, लेकिन बाकी दिनों में भी हम लोग प्लास्टिक का कैसा निराकरण करें, देन जो निर्माल्य निकलता है फूलों का उसका कैसा यूज़ करें कहाँ पे। तो हम लोग वैसे नागपुर में बहुत सारे जगह है इसका काम कर रहे हैं। और प्लास्टिक के लिए भी हम लोगों ने कंटेनर वगैरह रखा हुआ है। हम दैट इज़ हम लोग फ्रेंड्स कॉलोनी एरिया में रहते हैं तो वहाँ हम लोगों ने कंटेनर लगाया है
जिसमें हम लोग प्लास्टिक सब इकट्ठा करते हैं हर जगह, वो एरिया के जितने लोग हैं, और उसको एमआरएफ सेंटर में भेजते हैं। वैसे ही हम लोग डोनेशन ने क्या दान उत्सव करते हैं, हर 2-3 महीने में दान उत्सव करते हैं, जिसमें जिनके घर में जो जो अवेलेबल है और जो जो वो लोग काम नहीं है उनको उसका रीयूज करने के लिए वो देते हैं। एट द सेम टाइम उस समय भी हम लोग प्लास्टिक पूरा इकट्ठा करते हैं और ई वेस्ट भी करते हैं। जो ई वेस्ट का हमारे श्योरिटेक करके है एक कंपनी, उनके साथ में साझा है, जिनके साथ में हम लोग उनको भेज देते हैं। वैसे ही प्लास्टिक वगैरह एमआरएफ सेंटर को भेजते हैं। आ, हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं अन्विति के थ्रू। तो अन्विति का मतलब होता है कि परस्पर संबद्धता एक ध्येय की ओर। तो हम पर्यावरण को लेके काम करते हैं, और ये पर्यावरण ऐसा है कि एक दिन इसकी देखभाल करने से कुछ नहीं होता है, बच्चे को रोज ही देखना पड़ता है। तो धरती माँ के लिए भी, धरती माँ अपने आप को देखती है, पर हम ही लोग गड़बड़ करते हैं। तो हमको रोज अपनी आदत में लाना है, हमको कम से कम कचरा करना है। हर घर से कचरा, जीरो वेस्ट बोलते हैं हम उसको, बहुत ही कम निकले, जिसका कि कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी जो कचरा है, गीला सूखा अलग किए, गीले की खाद बनाए, नहीं तो गाय माता को दिए। सूखा कचरा बिकता है, जितना बिक गया ठीक है, नहीं बिका वो एमआरएफ सेंटर में डाल दिए। तो वो भी आगे चल के बड़ी बड़ी फर्नेस जहाँ फैक्ट्री है वहाँ पे बहुत तेज आंच में जलाया जाता है। तो उससे पर्यावरण को बहुत फायदा होता है, न गंदा धुआं आता है, न कुछ और होता है, और चीज भी काम में आती है। हम यही सब चीज सब लोगों को बताते हैं, और हम खुद भी उसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, हम हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारा जनरेशन तो निकल गया और ठीक है, हम अपनी जिंदगी जी लिए। मैं जब छोटी थी तो पीने का पानी हमको बोतल में नहीं लाना पड़ता था, आज वो बोतल में चाहिए। कुछ समय बाद हवा को भी सिलेंडर में रखना पड़ेगा। आप क्या क्या करोगे जीने के लिए? जो चाहिए बच्चों के लिए, उनका पढ़ाई, एजुकेशन, जमीन जायदाद, सब जो करने की हम कर रहे हैं। पर हम अगर प्रकृति जो कि दे रही है खुले हाथ से, उसको हम सिर्फ डिस्ट्रॉय करते जाएंगे तो बच्चों के भविष्य के लिए क्या रहेगा? बहुत देर हो चुकी है, अभी भी नहीं जगे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हमें करना ही है, और रोज करना है, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। That is, you conserve water, do plantation, and see that it is surviving. बस प्रकृति को जैसी है उससे अच्छा करिए, उसको प्यार करिए, उसकी तरफ ध्यान करिए, उसको डिस्ट्रॉय मत करिए। मेरा नाम शांत अली गुप्ता है। मैं एसबीके शिक्षा चर्चा में काम करता हूँ। लेबलिंग, शेयरिंग, पैकिंग मेरी हॉबीज है, डांस करना, और मैं एसबीके का सलमान खान हूँ, बहुत अच्छा डांस करता हूँ मैं। आज हमने मेट्रो में घूमे, पीएचडी मैम आए थे, उन्होंने अपने हाथों से तेल मेरे को दिए, मैंने इधर पानी डाला, फिर मिट्टी डाला, फिर बाद में पानी डाला, फिर तेल तैयार हो गया। तेल लगाने से पर्यावरण मिलता है। सुमित राठौड़ मेरा नाम है मैम, और नागपुर रिजर्व फोर्स में मैं काम करता हूँ, और पिछले 5-6 वर्षों से अपनी ड्यूटी करके मैं पर्यावरण के लिए काम करता हूँ, जो कि विषय काफ़ी गंभीर है और हमारे सबके लिए ज़रूरी है। तो इसमें मैं बीज कलेक्शन खुद करता हूँ, उनसे पौधे बनाना, और वही पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी लोगों को मैं देता हूँ। और ज़्यादातर मैं देसी जो पौधे, जिसमें सागवान है, कड़ू नीम है, उम्बर जी, ये मैम वही रीज़न है, क्योंकि देखिए पेड़ की जो कटाई हो रही है, हर तरह से पेड़ की कटाई हो जाती है, बराबर कटाई हो जाती है। और क्या हो जाता है कि जो हम 20-25 साल का पेड़ आज काट देते हैं और एक 4 या 5 फीट का पेड़ लगा देते हैं, तो वो 25 साल के पेड़ की जो कमी है वो भर के नहीं निकाल सकता है। अब देख लीजिए, एक 20 साल का बच्चा जिस तरह से काम करता है, 5 साल का बच्चा नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो हम पेड़ काटते हैं, तो काटने के बाद क्या परिणाम होता है ये हमें पहले ही सोचना चाहिए। काफ़ी सारे पंछी रहते हैं, उनका भी हम घर छीन लेते हैं, उनका खाना पानी हो जाता है। पेड़ काटने की वजह से ज़मीन जो है, उसकी जो धूप है वो खींच के रखता है, वो भी कम हो जाती है। तो ये सब जो दुष्परिणाम अभी हो रहे हैं, ये पेड़ कटाई की वजह से ही हो रहे हैं। हाँ, उस पर हमें काम करने की जरूरत है, और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने के है नहीं मेरे हिसाब से, कि हर आदमी ने अपने खुद के लिए
एक पेड़ लगाना है और अपने बच्चे की तरह अगर उसकी वो देखभाल करते हैं तो आसानी से पर्यावरण का जो ये है संतुलन बैलेंस वो आ जाएगा। इसके लिए कोई मेरा नाम है शेफाली दुधबड़े और मैं अन्विति फाउंडेशन की संस्थापक भी हूँ और अभी सेक्रेटरी करके भी कार्यरत हूँ। आज का ये जो पूरा इवेंट है ये हमने CBC में मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद SKV संस्था जो है वो अन्विति फाउंडेशन, झनकार महिला मंडल, ये जो है ये सारी संस्थाएं, मेट्रो सबसे जो है इम्पोर्टेंट नाम मेट्रो का भी, तो हम सब ने मिलकर आज ये मिली जुली जो ये है जागतिक पर्यावरण दिवस के आधार पर हमने अवसर पर रादर ये हमने आज बच्चों का जो है ड्राइंग कंपटीशन लिया, प्लस मेट्रो प्रीमाइसेस में हमने प्लांटेशन भी की है। और हमने ये इसमें बच्चों को इसीलिए इन्वॉल्व किया है ताकि आने वाले पीढ़ी में जो है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है वो वैल्यूज हमेशा जाती रहे और वो जब जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो वो भी इसके लिए जो है वो हमेशा काम करेंगे। तो मैं 5 R जो आपने पूछे उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं रीथिंक की बात करती हूँ कि हमको कोई भी ऐसे एक्शन जो है वो इस पर करनी है, संकल्प लेते हुए कि हम पर्यावरण को कोई क्षति जो है वो नहीं पहुँचा रहे। और उसके बाद आता है रिफ्यूज़, मतलब जहां हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है रिफ्यूज़ पे हमको काम करना है। उसके बाद हमको करना है रीयूज़, तो कोई भी स्क्रैप में जाने वाली चीज़ को हम बार-बार यूज़ कर सकते हैं, बार-बार यूज़ कर सकते हैं, तो रीयूज़। और फिर आता है कि कुछ भी अगर नहीं हो सकता इस कचरे से, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो रिसोर्स है बहुत बड़ा, पर अगर ये स्टेज पे आ जाता है कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे तो उसको हमको रिसाइकल के लिए देना है, तभी कचरा है वो रिड्यूस होगा। फाइबर्स जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे तो अन्विति का हमने जो 5 पॉइंट एजेंडा है वो यही लिया है कि हमको सेव ब्लू मतलब हमको पानी बचाना है, स्प्रेड ग्रीन मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी है और अडॉप्ट करनी है, बचाने हैं जो लगाया हुआ प्लांटेशन है। तीसरा है ट्रांसफॉर्म ब्राउन्स, मतलब हमको मिट्टी की भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जाने से और बाकी भी जिससे कंटामिनेशन होता है वो सब हमको मिट्टी में जाने से बचाना है। और फिर आता है यील्ड येलो, मतलब हमको सोलर एनर्जीज को भी ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करना है। और रेडिएट इंडिगो, ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे विचार जो है वो एक लेवल से मैं से जब हम तक जाएंगे, स्वार्थ मेरा जो है वो कम होगा और मैं जब पूरे सृष्टि के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए सोचना शुरू कर दूंगा या शुरू करूंगी, तो तभी ये जो है हम क्लाइमेट चेंज पे भी काम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, तो ऋतु फिर से अपने नॉर्मल साइकिल में फिर से वापस आएगा और इससे हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो बचेगी। कारा न्यूज़ के लिए सचिन झुड़ापे की रिपोर्ट। घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर हो स्टाइलिश और आरामदायक, नागपुर का भरोसेमंद नाम श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, बेडरूम सेट, मॉड्यूलर किचन, खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स और कंफर्टेबल गद्दे, सभी कस्टमाइज वर्क्स के साथ अब बजाज फिनसर्व और कोटक से EMI की सुविधा के साथ खरीद सकते हैं। और हाँ, क्रेडिट कार्ड और सभी डिजिटल पेमेंट मोड्स भी स्वीकार किए जाते हैं। अब गजानन फर्नीचर नागपुर में 2 जगह उपलब्ध, वैशाली नगर ब्रांच, टिकले भवन महात्मा फुल स्कूल के सामने नागपुर 17 और जरीपटका ब्रांच बीजन बाग रोड जिंजर मॉल के पास जरीपटका नागपुर। आज विजिट करें या संपर्क करें ऑन 9607 333 397 और 865777 77797 पर। श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मिलता है आराम, स्टाइल और भरोसा एक साथ।